और बिहार में मिशन लोकसभा चुनाव की तैयारी में आरजेडी जुट गया है और लोकसभा चुनाव से पहले तेजस्वी यादव यात्रा निकालेंगे। जन विश्वास यात्रा पर तेजस्वी यादव निकलेंगे। 20 फरवरी को मुजफ्फरपुर से इस यात्रा की शुरुआत होगी। सीतामढ़ी और शिवहर में भी तेजस्वी यादव रहेंगे। 21 फरवरी को मोतिहारी, बेतिया और गोपालगंज, वहीं 29 फरवरी को इस यात्रा का समापन होगा। कटिहार, भागलपुर, बांका और जमुई में इस यात्रा का समापन होना है। मार्च महीने में बड़ी रैली की तैयारी आरजेडी की तरफ से की जा रही है और पटना में इस बड़ी रैली का आयोजन होगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लोकसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में आरजेडी अपनी तैयारियों में जुट चुका है। और सहयोगी अरुण चौरसिया न्यूज रूम से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, तेजस्वी यादव अपने मिशन 2024 में जुट चुके हैं। जन विश्वास यात्रा पर निकलेंगे। तेजस्वी यादव जनता तक पहुंचेंगे, जन जन के मन तक पहुंचेंगे और इस यात्रा को लेकर तैयारी भी शुरू हो चुकी है। क्या पूरी जानकारी? निश्चित रूप से लोकसभा का चुनाव की अधिसूचना कुछ ही दिनों में जारी हो सकती है। माना जा रहा है कि मार्च महीने की शुरुआत में अधिसूचना जारी होगी, लेकिन तैयारी दोनों तरफ से की जा रही है। चूंकि अब तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी सरकार में नहीं है, इसलिए उनके पास समय ही समय है। यही वजह है कि अब वो लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। 2 दिन पहले उन्होंने बड़ी मैराथन बैठक की थी, जिसमें सभी विधायक और सांसद के साथ ही जिलाध्यक्ष और पार्टी के जो भी पदाधिकारी हैं उन सभी की बैठक हुई थी और उसमें साफ निर्णय लिया गया था कि अब लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर देनी है। न सिर्फ मुंह जवानी बल्कि धरातल पर तैयारी की जानी है। और इन कार्यकर्ताओं में, अपने पार्टी के पदाधिकारियों में उत्साह वर्धन करने के लिए और आम लोगों से जुड़ाव को बढ़ाने के लिए तेजस्वी यादव खुद यात्रा पर निकल रहे हैं। और इस यात्रा के दौरान उन्होंने वो जो यात्रा की शुरुआत है वो मुजफ्फरपुर से होगी और उत्तर बिहार में ये यात्रा होगी। फिर जमुई, भागलपुर में इसका समापन होगा। ये संभव है कि ये यात्रा इस फरवरी माह में ही खत्म होगी, लेकिन अगले माह भी इस यात्रा का मार्च महीने में जो दूसरे इलाके हैं, चाहे गया, औरंगाबाद, ये सब इलाके हैं, उन इलाकों में हो सकता है। तो तेजस्वी यादव की कोशिश है कि अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ावे और जो आम लोग हैं, जो आम मतदाता हैं, उनमें कहीं न कहीं अपना विश्वास बढ़ावे ताकि लोकसभा चुनाव में उनका आशीर्वाद उन्हें मिल सके। चलिए, बिल्कुल अरुण, आप हमारे साथ बने रहिए। अगली खबर पर भी हम आपसे अपडेट लेंगे।